Hi champs. After discussion of SN1 in case of alkyl halides, let us discuss SN1 in case of alcohols. Okay? Just to make you remember, the SN1 क्या है? याद है आपको? SN1 क्या था? SN1 दो स्टेप्स में होते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है जो रीअरेंज हो सकता है, और वही RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन को अटैक करता है. याद है आपको? और ये अटैक कार्बोकैटायन के आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है, और हमको रेसमाइज्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है. और हम ऐसे लिख सकते हैं, हमको रेसमाइज्ड प्रोडक्ट मिलते हैं और इन्वर्सन प्रोडक्ट्स आर डोमिनेट देन दी रिटेंशन प्रोडक्ट. क्या ये बात हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अल्काइल हैलाइड्स में? और अभी हम लोग SN1 ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे. याद है आपको, जब हम लोग अल्कोहल पढ़ने से पहले लिविंग ग्रुप के बारे में एनालिसिस किए थे. क्या था लिविंग ग्रुप के एनालिसिस? लिविंग ग्रुप का एनालिसिस ये था कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो काफी अच्छे लिविंग ग्रुप है, जैसे कि आयोडीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, वाटर. पर अल्कोहल का ये जो है ROH, इट इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप. अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो यहां से हम लोग OH को कैसे निकालेंगे? तो पहले OH को निकालने के लिए OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना जरूरी है. कैसे कन्वर्ट करेंगे OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप में? हम लोग OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम OH को वाटर बना के निकाल सकते हैं. तो OH को वाटर बना के निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? H+ चाहिए. H+ कहां से मिलेगा? देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, हमने HX लिया. HX क्या सप्लाई करेगा हमको? H+. तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या करेगा? H+ के ऊपर अटैक करेगा. तो क्या बन गया? ROH, O के ऊपर प्लस. ये क्या बन गया? ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल. शायद आपको याद होगा कि OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है. क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? ये अभी H2O प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया. यहां का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये यहां पर आ जाएगा. फिर क्या बना? R+ बना. यहां पर वाटर is a good living group, it lives, and this is the RDS step. This is the RDS step, rate determining step. ये R+ के ऊपर X- अटैक करेगा एक फास्ट स्टेप में. क्या बनेगा? RX बनेगा. So this is all about SN1 ऑफ अल्कोहल. कैसा होगा SN1? ये फर्स्ट स्टेप स्लो था, RDS था, सेकेंड स्टेप फास्ट था. ये कार्बोकैटायन बना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्लियर बेटा? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अल्कोहल केस में. देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स. अच्छा, और एक चीज आपको अल्कोहल से आगे जाने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे. क्या है वो कॉन्सेप्ट? एक नोट पॉइंट देख लीजिए यहां पर. रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यहां से यहां तक जाने का. ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ एनालिसिस ले रहा हूं. यहां से यहां तक जाने का ये रेट डिटरमाइन करेगा, हाँ या ना? इसका मतलब रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ROH2+ का कॉन्सेंट्रेशन. आई बात समझ में? इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रेट उतना ज्यादा होगा. इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज्यादा होगा? अगर हमारे पास एक अच्छा अटैकिंग स्पीसीज मिल गया तो रेट भले ही इस स्टेप में डिपेंड करे, पर यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि HI विल बी ए बेटर प्रोटॉन प्रोवाइडर देन HBr, देन HCl, देन HF. आज HI is a better proton provider, it will provide good proton, so we'll get more concentration of protonated alcohols. ठीक है? We'll get more concentration of protonated alcohol and we'll get what? Some more rate for this preparation of the carbocation, right? More is this concentration. आई बात समझ में? और रहा बात स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन का.
सो हम लोग जानते हैं रेट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म। सो अल्कोहल अगर प्राइमरी टर्शियरी है तो उसका रेट ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथानॉल में नॉर्मली रेयरली SN1 नहीं होता है, क्योंकि SN2 इज फेमस फॉर मिथानॉल। मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल SN2 होता है, नॉर्मली वो SN1 नहीं करते हैं। यहाँ नोट में लिख सकते हैं, बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नोट में, कि मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल और ब्यूटानॉल विथ HX ये प्रिफरेबली SN2 करते हैं। इसके बारे में हम SN2 में एनालिसिस करेंगे। फिलहाल अभी ये SN1 के लिए आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसको मिटाएं, क्लियर, मिटाएं इसको। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस एग्जाम्पल। चलिए अगर एग्जाम्पल 1 CH3 दिया गया है और यहां पर CH2 और यहां पर OH रिएक्टेड विथ HBr, क्या होगा बेटा इस केस में? देख लो, इस केस में क्या होगा, यहां H+Br- और यहां का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये अटैक करेगा H+ के ऊपर, तो क्या बन गया यहां पर CH3 C CH3 CH3 CH2 O H ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। फिर यहां से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, तो क्या बन गया CH3 C CH3 CH3 CH2 प्लस, राइट। क्या इसको हम लोग और स्टेबल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। यहां पर प्लस था, अल्फा हाइड्रोजन कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, जिसके कारण क्या बन गया यहां पर CH3 C CH3 CH2 CH3 प्लस, यहां पर कौन अटैक करेगा, यहां पर Br- अटैक करेगा, Br- अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये जो है, ये पहला जो कार्बोकैटायन बना ये RDS स्टेप था। रीअरेंजमेंट इज नॉट ए स्लो स्टेप, इट इज ए फास्ट स्टेप, दिस इज ऑल्सो ए फास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप। फिर क्या बन गया यहां पर CH3 C CH3 O सॉरी Br CH2 CH3, डन, क्लियर। क्या इसको मिटाएं? और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर ऐसा दिया गया है OH फिर HBr, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा H+ के ऊपर, तो प्रोटॉन अल्कोहल बनेगा, और यहां से वाटर निकाल भी दिया, तो क्या बन जाएगा यह पहले से, क्या ये ऐसा बना, क्या इसमें रिंग एक्सपांशन होगा, कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ यहां पर जो हाइड्रोजन था यहां शिफ्ट कर देगा, तो क्या बन गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो फिर क्या हो गया यहां पर, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या हो गया, एक टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, इजी। नाउ टू दिस विल अटैक, द Br- विल अटैक, तो Br- अटैक करेगा, और यहां पर जो पहले कार्बोकैटायन बना वही स्लो स्टेप था, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये Br हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा था, यूं करके यू ओ एच, क्लियर? कैसा होगा यहाँ पर, वही एच बी आर के साथ एच प्लस बी आर माइनस, वही वाटर निकलेगा, क्यों? ये इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा इस एच प्लस के ऊपर, तो फिर क्या बन गया, क्या कुछ ऐसा बना, डन। फिर यहां से क्या होगा, क्या ये रिंग एक्सपांसन कर सकता है? क्यों? 5 मेंबर्ड रिंग, अल्फा पोर्शन प्लस, आपको बताया था रिंग एक्सपांसन में 5 मेंबर्ड रिंग और अल्फा पोर्शन प्लस में क्या होगा, रिंग एक्सपांसन होगा, तो फिर हो जाता है, ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये यहां बॉन्ड हुआ, तो ये क्या हो गया, रिंग एक्सपांसन हुआ, ये ऐसे 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 करके यूं रिंग एक्सपांडेड, और यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। सही, यस और नो? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर जो हमको नहीं दिख रहा है वो हाइड्राइड वाला शिफ्ट होगा, तो ये कितना मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गया। जब ये 6 मेंबर रिंग बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वाला अटैक, ब्रोमीन वाला अटैक हो जाएगा, तो हो गया, इजी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिनाइल, फिनाइल, ये ओ एच, वही एच बी आर के साथ क्या हो जाएगा, एच प्लस बी आर माइनस, ओ एच प्लस के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो फिर क्या बना, यहाँ पर प्लस ये फिनाइल और ये फिनाइल। क्या इसमें कोई कंडीशंस है, रिंग एक्सचेंज, एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट? देख लेते हैं। यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्ट करने की चांसेस ज़्यादा है, क्यों? 4 मेंबर रिंग with a plus charge over the ring, chances to have a CPM stability. So what will happen, ये प्लस चार्ज के ये अल्फा और बीटा पोजिशंस में ये टूट के इधर आएगा, तो फिर क्या हो गया, क्या ये सीन ऐसा बना, ये यूं यूं, और ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और ये फिनाइल रिंग, ये प्लस चार्ज, ये फिनाइल। देख लीजिए बेटा, ये काफी स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ऊपर से सीपीएम स्टेबलाइज, फिर ऊपर से यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रोमीन अटैक किया, तो फिर क्या बना, ये फिनाइल वाला रिंग और उसके पास ये आ गया, ये फिनाइल, और यहाँ पर जो प्लस था यहाँ पर ब्रोमीन अटैक। डन, इजी। पहले कार्बोकैटायन, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसके बाद फिर क्या होगा, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, फास्ट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ यू हैव ए फिनाइल here, now to this phenyl OH CH3H to this HBr, जाहिर सी बात है कि इस SN1 रिएक्शन में दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहले तो ये OH यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा, फिर क्या बनेगा यहाँ पर पीएच, ये प्लस, ये H, ये CH3, जो Br माइनस यहाँ से आएगा बेटा, Br माइनस आइदर सामने से अटैक करेगा, नहीं तो पीछे से अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइदर हमको H Br PH CH3 ऐसा मिलेगा, नहीं तो Br H PH CH3 बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, रेशमिक प्रोडक्ट्स। Done, easy. Now next application of SN1 in this case of alcohol is that
हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी है, कौन सा अल्कोहल टर्शियरी है? हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जान सकते हैं बाय ए टेस्ट नेम्ड ल्यूकस टेस्ट। SN1, how it helps in determining or to differentiate between primary, secondary and tertiary alcohols, right? And it can be done with the help of a test, a very famous test called Lucas test. Lucas test हमको हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कौन कौन है। देख लेते हैं ल्यूकस टेस्ट क्या है। ल्यूकस टेस्ट हेल्प्स इन differentiating in between primary, secondary and tertiary alcohol। और ये कैसे हेल्प करता है देख लेते हैं, ठीक है? देख लीजिए पहले ल्यूकस टेस्ट से पहले हमको पता होना चाहिए कि ल्यूकस रीएजेंट क्या है। ल्यूकस रिएजेंट जो है ना बेटा, वो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया जाता है। अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया जाता है। हम उसको जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए LR लिख सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर अल्कोहल के साथ हमने ल्यूकस रिएजेंट डाला तो ये बनाएगा अल्काइल हालाइड। अल्कोहल के साथ ल्यूकस रिएजेंट डाला तो बनेगा अल्काइल हालाइड। ये अल्कोहल जो है ना, एक ट्रांसपेरेंट वाटरी लिक्विड है। जब ये अल्काइल हालाइड बनेगा, ये आइदर टर्बिडिटी, मतलब ये टर्बिडिटी जानते हैं क्या है? टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस भी कह सकते हैं। क्लाउडीनेस पूरा मतलब झंझनाहट, उसके अंदर कुछ ऐसे धुआं टाइप फॉर्मेशन होगा, टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस देता है, ठीक है? इससे पता चलता है कि ये अल्कोहल है करके। अगर ये टर्बिडिटी इंस्टेंटली हुआ, इंस्टेंट, तो ये पक्का टर्शियरी। अगर ये टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में दिखाई दिया तो ये पक्का सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये 30 मिनट या कोई लिटरेचर में उसको हीटिंग भी लिखते हैं में दिया तो वो पक्का प्राइमरी अल्कोहल है। सीधी सी बात ही कि अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डालेंगे तो अल्काइल हालाइड बनेगा, वो एक टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस देगा। अगर वो टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस इंस्टेंट यूं दिखाया तो टर्शियरी, और 10 या 5 मिनट में दिखाया तो सेकेंडरी। अगर 30 मिनट या थोड़ा हीट करने से दिखाया तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। आई बात समझ में? तो देख लेते हैं एक एक करके इसके पीछे का रहस्य क्या है, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म बिहाइंड ल्यूकस टेस्ट। मैकेनिज्म ऑफ ल्यूकस। पहले हम लोग जानते हैं कि OH इज अ वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। वो यहां से निकलने के लिए उसको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पर OH को निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है? ये जिंक क्लोराइड यहां पर लुईस एसिड की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से एक्सेप्ट करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? ROH प्लस ZnCl2 माइनस, ये वाला सीन बना यहां पर। क्लियर? यहां से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और ये लुईस एसिड था तो जो है बात से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, मतलब ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। ये लुईस एसिड ये क्या बन गया? ROH ZnCl2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के यहां से निकल जाएगा। तो क्या बना यहां पर? R प्लस प्लस OH ZnCl2
माइनस। तो यहां पर बन गया कार्बोकटायन। ये सबसे स्लो स्टेप है, या इसका मतलब ये क्या है, आरडीएस स्टेप है। क्लियर? ये आरडीएस होने की वजह से क्या हो गया, ये जो स्टेबिलिटी है इस कार्बोकटायन का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टर्बिडिटी कैसा आएगा। मोर स्टेबल द कार्बोकटायन, मोर क्विकली द turbidity will come. If the carbocation is a tertiary carbocation, then turbidity is instant. ये अगर सेकेंडरी तो 5 से 10 मिनट के बाद turbidity देगा। अगर ये प्राइमरी निकला तो 30 मिनट बाद देगा। अगर ये कार्बोकटायन टर्शियरी से भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तब क्या होगा, ये टर्बिडिटी देगा, मतलब जैसे टर्शियरी देता है इंस्टेंटली, वैसे ही इंस्टेंटली देगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से H प्लस Cl माइनस से Cl माइनस आएगा, यहां अटैक करेगा, फिर RCl बना। यही RCl क्या देगा, टर्बिडिटी देगा। पर इसके टर्बिडिटी जो तुरंत बनेगा या लेट में बनेगा या कैसे बनेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, R प्लस के स्टेबिलिटी के ऊपर। क्लियर? एक चीज देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग यहां पर क्यों अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिए। फर्स्ट रीजन ये है कि वी हैव concentrated HCl which is not sufficient enough to provide H plus to alcohol, which is not sufficient enough to provide H plus to alcohol। आई बात समझ में? तो फिर अल्कोहल से H प्लस देने से क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोटोनल अल्कोहल एंड इसको रिलीज करने के लिए आसान होगा। तो आप लोग सोचेंगे सर तो दे देते, डाइल्यूटेड HCl दे देते, प्रॉब्लम क्या हो जाता, प्रॉब्लम ये हो जाता बेटा, प्रेजेंस ऑफ वाटर वुड बिहेव as competitor nucleophile and would have sent the reaction back। अगर पानी होता यहां पर क्या हो जाता, यहां पर पानी आता, H2O प्रोटोन अल्कोहल होता तो H प्लस फायर होने के बाद वापस यहां जाता, जो हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, अल्काइल हैलाइड। तो वाटर देने से ये कंपिटिटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता। ठीक है, तो वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड HCl व्हिच इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड H प्लस टू अल्कोहल्स। डन, इजी। अभी हम लोग 5-10 एग्जांपल देखेंगे जिससे पता चलेगा और आप लोग आंसर बताएंगे कि कौन इंस्टेंटली टर्बिडिटी देगा और कौन लेट में देगा। ठीक है, यहां से एक नोट पॉइंट भी लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए नोट पॉइंट क्या है। So what is the note point in this? अगर हमको किसने pH CH2OH दिया या SaOH दिया और पूछा कि ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देंगे या 5 या 10 मिनट बाद देंगे या 30 मिनट बाद देंगे, तो ये सवाल आंसर आप लोग देखिए, आप लोग तुरंत इसको यहां पर प्राइमरी देख के ना खुद मत जाइए आंसर बनाने के लिए। सोचिए हमने क्या बताया कि कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी विल टेल वेदर इट विल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी और टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स और टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स। तो इंस्टेंट टर्बिडिटी कैसे मिलेगा, आप लोग देखिए, अगर यहां से OH निकलने के बाद हमें जो कार्बोकटायन यहां मिल रहा है वो अगर टर्शियरी कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल है तो इंस्टेंट टर्बिडिटी। इस केस में क्या मिलेगा हमको, पीएच के साथ CH2 रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसके साथ हमको क्या मिलेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो जाहिर सी बात है इन केस में हमको टर्बिडिटी कैसे मिलेगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी। क्या हम लोग यहां से क्या सीखे, हम लोग यहां से ये सीखे कि इंस्टेंट टर्बिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है,
अबाउट द स्टेबिलिटी, इट इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। चलिए एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके बारे में, एक दो एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, सिर्फ आपको बताना है कि टर्बिडिटी कब होगा, इंस्टेंट या 5-10 मिनट बाद, या कैसे होगा। फॉर एग्जांपल सवाल ये है OH और इसमें हमने लगा दिया ल्यूकस रिएजेंट। बता दीजिए OH यहां से निकला, यहां पर होगा प्लस। मैं सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए यहां बना देता हूं। ये क्या ये ऐसा सीन हुआ टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो यहां टर्बिडिटी कैसा आएगा, इंस्टेंट। फिर बता दीजिए यहां पर OH, वही ल्यूकस रिएजेंट लगाया, तो यहां से OH अगर निकल गया तो कैसे बनेगा कार्बोकैटायन, ये तो ये सेकेंडरी है, तो कैसे आएगा 5 से 10 मिनट में। क्लियर। फिर इधर आगे और एक क्वेश्चन, ये OH वही ल्यूकस रिएजेंट लगा है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से OH निकलेगा तो फिर कैसा बनेगा प्लस, हाँ या ना। अब बताओ ये जो कार्बोकैटायन यहां बना, क्या ये एरोमेटिक है, देख लीजिए क्या ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। अगर हाँ, अगर ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है तो ये ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी कार्बोकैटायन से, तो यहां पर कैसा बनेगा इंस्टेंट। टर्बिडिटी कैसे कब बनेगा, इंस्टेंट। हर एक में आंसर अल्काइल हैलाइड आएगा, यहां पर क्या बनेगा इसके साथ हैलाइड, इसके साथ हैलाइड, इसके साथ हैलाइड, पर ये टर्बिडिटी कब देगा, ये देगा इंस्टेंटली। क्यों, क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक प्लानर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर, डाउट। नेक्स्ट और दो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अगर सवाल ये है OH ल्यूकस रिएजेंट, तो पहले इसका कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, क्या ये कार्बोकैटायन बना, यहां से OH निकला, यहां पर प्लस, फिर यहां CH2, ये क्या इसमें कोई रेजोनेंस वेजोनेंस का केस है, जी नहीं, ये पक्का सिर्फ प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो यहां 30 मिनट्स के बाद आ जाएगा टर्बिडिटी। 5th केस, अगर केस ऐसा होता, फिर ल्यूकस रिएजेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, पहले इसका कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, ये प्लस और ये, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जी बिल्कुल। कार्बोकैटायन बनेगा वो भी स्टेबलाइज्ड, टर्शियरी से भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, तो यहां पर क्या होगा इंस्टेंट। क्लियर। 6th क्वेश्चन देख लीजिए। 6th क्वेश्चन, अगर सवाल ऐसा पूछा गया है, OH ल्यूकस रिएजेंट लगा है, बाई चांस यहां से OH निकला, तो फिर कैसा बनेगा कार्बोकैटायन, ये प्लस। क्या ये कार्बोकैटायन बना, क्या ये साइक्लिक प्लानर 4 पाई, यहां पर धोखा खा गए, क्या हो गया 4 पाई, 4 पाई साइक्लिक प्लानर, these are the conditions of anti-aromatic, these are the condition of anti-aromatic, जो हाईली अनस्टेबल, क्योंकि उसके हाई एनर्जी होते हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक बनने की कोशिश नहीं करता है, तो यहां पर टर्बिडिटी नहीं होगा। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर टर्बिडिटी नहीं बनेगा, क्योंकि ये इस मेथड में जब कार्बोकैटायन बनाएगा तो ये नहीं बनेगा। आया बात समझ में, कैसे SN1 का हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं। SN1 में फंडामेंटल वही है, पहला कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक, कार्बोकैटायन बनने का स्टेप जो है वो RDS है। चलिए और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, और एक दो एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है, OH ल्यूकेस रेजन लगाया, तो फिर कैसा बनेगा कार्बोकैटायन पहले सीन में। ये क्या ये ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी से? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये CPM है, याद है आपको CPM, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, मतलब ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें डब्ल्यूडी कैसा आ जाएगा, इंस्टेंट। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है, OH ल्यूकेस रिएजेंट, देख लीजिए यहां पर अगर ये OH निकला तो कैसा बनेगा, ये यूं यूं, यहां पर प्लस। क्या ये CPM है? नहीं, ये CPM नहीं बनेगा। हां, इसके बाद हम चाहे तो इसको रीअरेंज करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा के इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पर जो पहले बनता है ना, ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। आई बात समझ में? तो पहला जो बनता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा या नहीं देगा। तो यहां पर ये इंस्टेंट नहीं देगा क्योंकि ये प्राइमरी बनेगा, तो 30 मिनट्स के बाद देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, OH ल्यूकेस रिएजेंट, तो कैसा बनेगा कार्बोकैटायन? ये क्या आपको कुछ याद है? ऐसा कार्बोकैटायन बनना हमारे लिए मना है। किसने मना किया? ब्रेडेट रूल्स के हिसाब से। क्यों ये मना है? क्योंकि अगर प्लस चार्ज ये यहां पर आ गया ब्रीज हेड पे, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों रिंग्स प्लानर हो जाएंगे, जिसके कारण यहां पर एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां से यहां बनने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यह काफी अनस्टेबल है। तो इसलिए इसको हम रूल आउट करेंगे, ये ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा। डन। और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा है, यूं करके यहां पर OH अगर ल्यूकास रिएजेंट डाले तो कैसा बनेगा? यहां पर बन गया प्लस। क्या ये प्लस दो कार्बन से जुड़ा हुआ है? क्या ये ब्रिज हेड पे है? जी बिल्कुल नहीं, ये दो कार्बन पे जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकेंडरी, मतलब ये 5 से मिनट में देगा। क्लियर? इजी। वन मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगर कुछ अच्छा ऐसा सीन है, पीएच CH2OH, इस केस में अगर ल्यूकास रिएजेंट लगा है, शायद इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले से, CH2 प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज, मोर स्टेबलाइज देन टर्शियरी, सो इसमें क्या होगा, इंस्टेंटली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हम लोग ऐसे PH2 CH ल्यूकास रिएजेंट, कैसा बनेगा ये? क्या ये कुछ ऐसा बना, CH प्लस PH, ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दो फिनाइल ग्रुप से। अगर कुछ ऐसा बना, PH3
COH ल्यूकस रिएजेंट, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C+, हाँ या ना। तो यहाँ भी ये क्या कर देगा इंस्टेंट। आई बात समझ में। तो ये सारे इंस्टेंट एलिबिलिटी दे रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, अगर सवाल ऐसा है OH और ल्यूकस रिएजेंट डाले तो क्या बनेगा, इतना देख के कंफ्यूज हो गए, कोई टेंशन नहीं। तो ये कैसा बनेगा, ये यूं यूं करके OH और यहां पर क्या बन जाएगा प्लस चार्ज, भले ही सॉरी OCH3, ये भले ही यहाँ प्लस चार्ज बने, यहाँ भले ही शिफ्ट हो सके, पर यहाँ पर क्या हो गया, इसको प्लस m का स्टेबिलिटी मिला। प्लस m इज मोर डोमिनेटिंग देन एनी अदर इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इंस्टेंट ही देगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में, अगर हमारे पास यहाँ पर OCH3 है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है, तो पहला स्टेप में कहां प्लस आएगा, यहां पर, भले ही इसके बाद यहां पर शिफ्ट होके कार्बोकेटन बन जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 2, यहां पर क्या बन गया OCH3, यहां पर क्या बन गया, ये पहला स्टेप में ये बनेगा। उसके बाद हाइड्रेट शिफ्ट करके यहाँ प्लस आएगा, पर जो पहला स्टेप में बनेगा हम उसी को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर प्लस आया 2 कार्बन से, ये सेकेंडरी बना पहला स्टेप में, तो ये कैसा बनेगा 5 से 10 मिनट में। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ ल्यूकस टेस्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट SN1 ऑफ ईथर। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 ऑफ ईथर। डन। नेक्स्ट।